हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला, आपका साथी, आपका मित्र, आपका चाहने वाला, आपके परिवार का एक सदस्य फिर से एक चीज़ लेके आया हूँ। इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, NDA 3 वापस सत्ता में आ गई है। तो इस मौके पर मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, जो कि अभी तक समझौतावादी नहीं रहे हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहता हूँ। और ये अपील मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में बताने की मैं एक पृष्ठभूमि बना के कोशिश कर रहा हूँ। ये आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग इसको देखिएगा ज़रूर, पढ़िएगा ज़रूर, शुरू से लेके अंत तक मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अगर कल्पना करिए कि भगवान राम मोदी जी के दर्शन देते 5 तारीख को, तो क्या कहते और मोदी जी का वार्तालाप कैसे चलता। तो सबसे पहले तो भगवान कहते, कैसे हो नरेंद्र? नरेंद्र कहते, कृपा है आपकी प्रभु, मज़े है, लेकिन आप अचानक कैसे? तो प्रभु क्या कहते, अचानक नहीं नरेंद्र, बस आना पड़ा। नरेंद्र कहते, प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए जब आ ही गए हैं। तो प्रभु क्या कहते उनसे, क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें नरेंद्र, तुम तो सब कुछ पा चुके हो, सत्ता मिली, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ पा चुके हो। तो नरेंद्र विनम्रता से क्या कहते, नरेंद्र मतलब प्रधानमंत्री जी क्या बोलते, नहीं प्रभु, आप तो ऐसा ना कहें, कम से कम आपके आशीर्वाद के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, दुनिया नहीं चल सकती, मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने तो अयोध्या में आपकी प्राण प्रतिष्ठा भी करी है और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया भगवान। तो भगवान क्या बोलते इस पे? भगवान कहते कि नरेंद्र, आपको मेरे आशीर्वाद की जरूरत कब से पड़ने लग गई, आपको मेरा आशीर्वाद नहीं चाहिए, आपने तो मेरा यूज किया। तो नरेंद्र जी क्या कहते, फिर भी प्रभु कहते हैं, फिर भी यार आपने मांगा है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आपने कोई पाप कर्म भी ऐसे नहीं किए हैं, देश का अहित भी नहीं किया है जिसके लिए आपको कर्ज किया जाए, आपको कोई मतलब श्राप दिया जाए, तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो नरेंद्र जी कहते हैं, आपका भव्य मंदिर बना, आपके साक्षात दर्शन हुए, यही आशीर्वाद है, काफ़ी है मेरे लिए भगवान। तो भगवान क्या कहते हैं कि लीलाएं छोड़ो नरेंद्र, मैं तुम्हारी प्रजा नहीं जो बहल जाऊंगा, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, और मुझे तुम्हारी प्रजा जो तुम्हें शिरोमणि देखना चाहती है लेकिन नाराज़ है, उसने आह्वान करके बुलाया है, आपके पास में आया हूँ। तो अब तुमने आशीर्वाद मांगा है तो देना पड़ेगा, अयोध्या का ऋण भी तो चुकाना पड़ेगा। तो जाओ। अब ईश्वर कहते हैं कि अब क्या करना है आपको, प्रजा क्या चाहती है, जाओ संभालो पुनः अपने राष्ट्र को, देश की संस्कृति की रक्षा कीजिए, राष्ट्र की उस प्रजा को जिसने 1 दशक से तुम्हारा हर कदम में साथ दिया है। सेक्युलर देश का राजा होने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम उनकी अनदेखी करो। सबका साथ सबका विकास अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी वर्ग की अनदेखी नहीं कर सकते हो, किसी को गांठित नहीं मान सकते आप, जो तुम्हारे पर मर मिटने को तैयार हैं। हमने तो तुम्हें सनातन की रक्षा हेतु भेजा था, लेकिन तुम तो सेक्युलरिज्म बांटने लग गए।
क्या मिला ऐसा करके? नरेंद्र कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं प्रभु वो हमारी प्रजा है, अल्पसंख्यक हुए तो क्या, प्रजा की रक्षा और जीविका का ध्यान राजा नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? बात सही है ये बिल्कुल। तो प्रभु ये कहते हैं, नरेंद्र वो तो सब मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रजा है, लेकिन प्रजा तो प्रजा होती है जो राजा का आदर करे, सद्भाव करे, समद्वेष में बिना रहे, जो राजा के बनाए कानूनों का अच्छा सा पालन करे। क्या ऐसा हुआ? नहीं ना। फिर भी तुम उन अपराधियों को क्षमा करते रहे और उनको गले लगाते रहे। याद करो नरेंद्र, वासुदेव कृष्ण ने 100 गलतियां माफ करने का प्रण किया था, और तुमने तो 100 के पार की भी हर गलती पर चुप रहते हो। ये कहाँ का न्याय है? कहीं खुद को वासुदेव कृष्ण से ऊपर तो नहीं मानने लगे? और ऐसा है, ऐसा कहीं कहीं झलकता है। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज होने का मतलब ये तो नहीं है कि उसे समाज की छाती में उतर जाने का या सर तन से जुदा करने का अधिकार मिल गया हो। इसलिए नरेंद्र, अब तुम वो करो जो तुम्हारे लिए, ये करने के लिए तुम्हें तुम्हारी प्रजा लाई है। अब की बार मत चूकना, अन्यथा ये राष्ट्र और राष्ट्र की प्रजा जब साप देगी, कर्ज करेगी, तो आप नहीं, आपकी तमाम आगे आने वाली संतति मिट जाएगी। लीलाएं बहुत कर ली, अब बारी है सुदर्शन चक्र उठाने की और धर्म के साथ उसे चलाना। ध्यान रहे, निरी के ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए, सिंपल व्यक्ति के आदमी के ऊपर गाज नहीं गिरना चाहिए। प्रजा आपकी है, प्रजा के साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन सेकुलरिज्म की रेवड़ियाँ, सेकुलरिज्म का मखौटा, सेकुलरिज्म की चीज़ वो पार्टियां करती हैं जो आदमी का यूज़ करना चालू कर देती हैं। जैसे कांग्रेस ने किया, सेकुलरिज्मवाद लगा के 1969 में आया था मेरी समझ में ये सेकुलरिज्मवाद, या 1971 युद्ध के बाद आया था, संविधान में जुड़ा था, पहले ये शब्द नहीं था। तो वो पार्टियां लाईं जिन्होंने जातियों का, धर्मों का इसलिए कहीं पाला, कहीं उनको ठुकराया, कहीं कुछ किया, क्योंकि वो आप उनसे लेना चाहते थे। अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते तो आप सेकुलरिज्म की रेवड़ियाँ बांटना बंद करिए और प्रजा के लिए काम करना चालू करिए, और गलतियों को कभी माफ़ नहीं करिए, चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो मुस्लिम करे, ईसाई करे, सिख करे, कोई भी करे। न्याय संहिता सब के लिए एक रखिए, विचार सबके लिए एक रखिए। बस प्रभु ये कह के अंतर ध्यान हो गए, और नरेंद्र मोदी शायद 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 नींद से जागे हों, और जाग के ही उन्होंने ऐसा कहा हो कि नहीं, मेरे एजेंडा तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लोग चोर उचक्के नालायक लोग अभी भी हमारे रडार में हैं, ऐसा वो कह चुके। तो ये प्रभु और नरेंद्र के बीच बात होती, वो मैंने आपको बता दी है। व्यंग्यात्मक है थोड़ा सा, शुरू से अंत तक देखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और मुझे मनोबल दीजिएगा। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लिख के आपके सामने लाता रहूँ।